नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिजिक्स पाई में। आज फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होना है, टॉर्क जनरेट होना है डाइपोल मोमेंट के थ्रू, राइट। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूँ आपको। विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कैसा, एक समान, यूनिफॉर्म। विद्युत क्षेत्र में टू चार्ज में क्या बोल रहा हूँ, द्विध्रुव मीन्स टू चार्ज रखे हुए हैं। किस एक चार्ज रखा हुआ माइनस क्यू एंड अपोजिट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, राइट। इनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे एक सेंटर है डाइपोल मोमेंट के लिए O एंड इसके बीच का डिस्टेंस L, इनके बीच का डिस्टेंस L, राइट। इस पर क्या चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इस पर क्या चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू के कारण इसकी डायरेक्शन, इसका फोर्स क्या होगा, इस पर फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस पर क्या फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। क्लियर। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो बल क्या होगा, F बराबर होगा E इंटू क्यू। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इंटू ई। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इंटू ई। अब देखिएगा, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डाइपोल है, माइनस चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अगर ये एक्सिस पे होंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, किसी ना किसी एंगल पे या एक्सिस के ऊपर या नीचे होगा तभी तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो सपोज इसका एक सेंटर पॉइंट O है, इस पॉइंट O है, इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर एक्सिस है जो इस चार्ज को रोटेट करेगी, इस चार्ज को रोटेट करेगी। इससे क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। इससे क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा, राइट। तो इस पॉइंट पे कितना टॉर्क होगा, इस पॉइंट पे एक टॉर्क होगा टाउ 1। इस पॉइंट पे कितना टॉर्क होगा, टाउ 2, राइट। अब मैं बता देता हूं टॉर्क का कॉन्सेप्ट। बल युग्म टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, एक फोर्स, बल इंटू केंद्र से लंबवत दूरी। टॉर्क क्या होता है, बल इंटू केंद्र से लंबवत दूरी। बल इंटू केंद्र से लंबवत दूरी। इसका परपेंडिकुलर क्या है, राइट। इसकी वैल्यू L साइन थीटा। इसका परपेंडिकुलर क्या है, L साइन थीटा। तो पॉइंट माइनस क्यू पर टॉर्क क्या है, टाउ 1 इक्वल टू एक फोर्स, राइट, उसका लंबवत दूरी। इसकी लंबवत दूरी क्या है, L साइन
थीटा। फोर्स की वैल्यू क्या है, Q इंटू ई, टाउ 1 बराबर Q इंटू ई इंटू एल साइन थीटा, राइट। इक्वेशन फर्स्ट, प्लस Q चार्ज पर टॉर्क क्या है, Q2। इस पर फोर्स कितना लग रहा है, Q इंटू ई, राइट। उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L साइन थीटा, इक्वेशन 2। अब नेट टॉर्क क्या होगा, नेट टाउ 1 प्लस टाउ 2। टाउ 1 की वैल्यू क्या है, F इंटू एल साइन थीटा। टॉर्क 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट इसको वैल्यू रख देते हैं, Q इंटू ई इंटू एल साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या है, Q ई एल साइन थीटा। टोटल क्या है, टाउ नेट 2Q ई एल साइन थीटा। विजिबल हो रहा है, राइट। फिर यहाँ पे देख लिया, टाउ नेट कितना आ रहा है, 2Q ई एल साइन थीटा। टाउ नेट देखिएगा 2, यहाँ पे इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, Q को यहाँ पे लिखा, 2 इंटू एल यहाँ पे लिखा और E यहाँ पे लिखा और साइन थीटा। अब आपको पता है डायपोल मोमेंट क्या होता है कि 1 चार्ज इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। टाउ नेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका प्लेस पर P इंटू ई इंटू साइन थीटा। आपका नेट टॉर्क जो जनरेट हो रहा है चार्ज टू डिफरेंट या अपोजिट डायरेक्शन वाले चार्ज पर कितना आ रहा है, P इंटू ई साइन थीटा। हाँ, अब इसमें आप कंडीशन क्या रख सकते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल का डायरेक्शन कोई एंगल नहीं बना रहा है, सपोज इसमें थीटा की कंडीशन रख सकते हैं ना। कंडीशन फर्स्ट, थीटा इक्वल टू अगर 0 है, 0 किस केस में होगा, अगर आपका डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो कोई भी एंगल नहीं बना रहा है होगा। तो इसका टाउ नेट में इसका वैल्यू रखने पर P इंटू ई इंटू साइन 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो टाउ नेट क्या हो जाएगा, 0, मीन्स कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इफ कंडीशन सेकंड, अगर टाउ 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री का है, 90 डिग्री मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और आपका क्या बोलते हैं डायपोल मोमेंट इस तरफ है, तो क्या होगा, टाउ नेट इक्वल टू P इंटू ई इंटू साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो टाउ नेट इक्वल टू P इंटू मी। इस केस में इस एंगल पे आप मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।